अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। एक्सरसाइज बेटे हमने स्टार्ट की थी 6.3 और लास्ट टाइम जो है डेफिनेशन आपको राइट करवाई थी और उसी से रिलेटेड जो हमने साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिए थे और आपको कहा था कि 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि बेटे आपने उन क्वेश्चन को कर लिया होगा। अगर उन क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आगे के क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। स्टार्ट करते हैं। कहता राइट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। अब आपके पास जो है क्वेश्चन जो है वो बेटे वो किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन है जिससे आपने डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। और लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन थे वो डेसिमल फॉर्म में थे जिससे आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए थे, ठीक है। अब हमने काम उलट करना है, ठीक है। लास्ट टाइम जो थे आपके पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन थे जिससे आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए थे। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है जिससे आपने लेके जाना है डेसिमल फॉर्म में। तो उसको बेटे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जी बेटे रिवाइज कर लेते हैं। जो है डेसिमल की उसकी असल पोजीशन में आपने लेके जाना, ठीक है। डेसिमल की पोजीशन में आपने इसको लेके जाना है। बेटे डेसिमल यहाँ पे है, अब डेसिमल में मूव करना, ठीक है। अगर तो पावर आपने देखनी है 10 की रेज़ टू पावर के, मैंने नंबर लिखा, ठीक है 86। अब डेसिमल नहीं लगाना आपने, ठीक है। ये डिजिट से पहले आ रहा है तो इसको छोड़ दे रहे हैं, 86 लिखा। अब डेसिमल ने मूव करना है यहाँ से, ठीक है। डेसिमल ने मूव करना है। देखो मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी लास्ट टाइम। रेफरेंस पोजीशन है, राइट हैंड साइड पे नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर नेगेटिव होते हैं। अगर ये जो पावर आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपने राइट साइड पे मूव करना, उतनी ही वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगाना। और अगर ये आपके पास जो है नेगेटिव में होगी पावर तो आपने बेटे किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर जो है पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी तो आपने कहां पे जाना है, राइट साइड पे मूव करना है, उतने ही डिजिट छोड़ के लगाना है। ये आपने नंबर लिख लिया। अब आपने लिखे डेसिमल में आगे जाना है, कितना है 4 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है। 1 आ गया, 2 आ गया, आगे बेटे 2 नहीं है, ठीक है। आगे 2 जो है डिजिट नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए 2 0 हम अपने पास से लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। ये हमारा इसका आंसर है। आप इसको सिंपल जो है 8600 पे लिख सकते हैं। डेसिमल ना लगाए तो इसका मतलब है जिसका डेसिमल लास्ट में है, जिसका डेसिमल क्या है लास्ट में, कुछ ना लिखा तो उसका डेसिमल लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये बेटे इसका क्या है आंसर है, ठीक है। ये हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में सॉरी इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गई। फिर देखना बेटे इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि ये एक नंबर था, साइंटिफिक नोटेशन में था। पावर्स को देखना है आपने, नंबर लिखना है और डेसिमल को आगे मूव करना है। अगर तो पावर जो है 10 की रेज़ टू पावर पॉजिटिव ही होगी तो आपने कहां पे जाना है, राइट साइड पे जाना है, उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। और अगर जो है नेगेटिव ही होगी तो फिर आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, उतने डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड पे डेसिमल लगा देना। फिर देखते हैं बेटे आगे 1.345 है। क्वेश्चन नंबर 7 1.345 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। डेसिमल जो है यहां से भी डेसिमल निकाला, नंबर लिखते हैं 3 4 5। अब डिसाइड करना है पावर जो है बेटे देखिए -5 है। अब आपने कहां पे जाना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये लेफ्ट साइड पे आपने मूव करना है। ये डेसिमल है, इसको आप आगे लेते हैं। देखिए डेसिमल के दरमियान में एक मूव किया, एक आ गया डेसिमल। ये देखिए आपका डेसिमल यहां पे रेफरेंस पोजीशन जहां पे मैंने लगाई है, डेसिमल यहां पे था आपका, ठीक है, ऊपर। अब इससे मूव करना है, मूव करना है। एक आ गया डिजिट, आगे कितने लेके आना है, 5 डिजिट तक जाना है। एक आ गया, दूसरा डिजिट क्या लगा देंगे 0 1 1 2, कितने जीरो लगाएंगे 4 0 4 0 आ गया। अब ये देखिए इसको मूव करें। डेसिमल आपका यहाँ पे था ऊपर क्वेश्चन में, देखिए 1 के बाद है, ये रेफरेंस पोजीशन है, वहां पे कैप लगा दी। अब आपने लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करना है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो -5 पावर थी। 5 तक जाने के बाद आपने डेसिमल लगा देना। उसके बाद जो है अगर आप 0 लगाना चाहें
तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ये तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बेटे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बेटे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, आसान है। फिर देखें, अगर 10 की रेज़ टू पावर पॉजिटिव में है तो आप राइट साइड पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, और अगर जो है नेगेटिव में है तो फिर लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट छोड़ के जो है उस डेसिमल लगाएंगे। अगर वहां पे डिजिट नहीं आ रही जैसे इस क्वेश्चन में, तो वहां पे बेटे कंप्लीट करने के लिए जीरो लगा दें। अभी देखें डेसिमल आपका फर्स्ट वन के बाद है, जहां पे मैंने कैप लगा दिया। अब मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करना है क्योंकि पावर नेगेटिव में थी। 1 आ गया, 2 3 4 5, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं तो मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए बेटे जीरो लगाया। जब 5 डिजिट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, डेसिमल लगा देना। ठीक हो गया। फिर देख ले बेटे 5.1, ये है क्वेश्चन नंबर 8। 5.1 है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9। ठीक है, पावर तो देखना है किसमें है, नेगेटिव में है, इसका मतलब हमने कहां पे मूव करना है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो डेसिमल 5.1 लिखा, डेसिमल आपका भी यहाँ पे जहाँ पे मैंने कैप लगाई है। अब आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और लेफ्ट साइड पे देखें ये सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है आगे, इसका मतलब है 9 है, एक आगे, आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जीरो आपकी अपनी मर्जी चाहे लगा लो या ना लगाओ। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है कितने आपने कितने जो स्टेप यानी कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आपने डेसिमल लगाया, तो ये आपका बेटे क्या है, आंसर। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, इसको आपने वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बाकी भी क्वेश्चन बेटे सेम टू सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए, आसान थे, मुश्किल नहीं है। ठीक है, जल्दी से बेटे करें, शाबाश। नोट कर लिया, मैं रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे सेम है। आगे बढ़े, देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है कहता है सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई करना है और आंसर जो लिखना है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बेटे ये देखें 10 रेज़ टू पावर 7 नीचे 10 रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, इस 2 को 0.96 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ करेंगे, और जिसकी पावर जो है बेस है वो 10 है उसको हम अलग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटे, 0.96 को डिवाइड कर दो, 0.96 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 0.48। ठीक है, इन दोनों को, ये जिसको सर्कल कर रहा है, इन दोनों को हमने सिंपलीफाई किया, 0.96 को डिवाइड कर दिया है, डिवीजन फॉर्म में ना, तो 2 पे डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 0.48। मल्टीप्लाई का साइन देखें, बेसिस सेम है, बेस को 1 टाइम लिखेंगे, अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, 4 नीचे देखें 10 1 टाइम, नीचे वाली पावर पर जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। अब वो कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, आंसर किसमें चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है
ये कहाँ पे जाता है नंबर, वो फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, और मैंने आपको बताया डिजिट कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो, यहाँ पे, यानी कि इसकी पोजीशन जो है डेसिमल की यहाँ पे है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ जगह 4.8 लगा दिया, ठीक है, 10⁻³ है। अब आपने डेसिमल को इधर मूव किया, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10, जो साइंटिफिक नोटेशन में काम करते हैं 10⁻⁴ क्या आएगी, अब आपको बताया था अगर लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है, पहले तो देखेंगे लेफ्ट यानी कैप और डेसिमल में कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 वो आ जाएगा। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, अगर लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, कौन सा आएगा, साइन माइनस का। अब इन दोनों को सिंपलीफाई कर देते हैं, (10⁻10 प्लस बेसिस सेम है तो पावर्स क्या आ जाएंगी बेटे, ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा बेटे, इसका आंसर आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये इसका बेटे क्या है आंसर। आसान था, मुश्किल था, एक क्वेश्चन जो है और कर लेते हैं, इसका 12 को देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें यहाँ पे, ये बेसिस सेम है, ये तो माइनस होंगे, लेकिन 4 या 2.61 के साथ क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो यहाँ पे डिवाइड होता, अब क्या 2.61 है, 4 के साथ क्या रहा है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10.44, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वैल्यूज जाएगा 10.44, मल्टीप्लाई का साइन सेम उसी तरीके से प्रोसीजर क्या होगा, 10⁻8 माइनस 3। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा, पहले सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप, 10⁻5 आ गया। अब बेटे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें जो डेसिमल की असल जगह वो फर्स्ट डिजिट के बाद है, जहां पे मैंने बेटे कैप लगाया है, अब डेसिमल है यहाँ पे आना है, ठीक है। पहले 10⁻5 ऊपर आ जाएगा, डेसिमल को लगाया, अब यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल लगा दें 10 आ जाएगा लिखेंगे। अब ऊपर इसकी पावर आ जाएगी, डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में कितनी वैल्यूज आ रही है, 1। अब देख रहे हैं कि कहां से मूव कर रहा है, राइट साइड से मूव किया तो पावर क्या होगी बेटे, पॉजिटिव ही होगी, तो यहाँ पे बेटे पॉजिटिव का साइन है। अगर लेफ्ट साइड से मूव करता तो फिर नेगेटिव में आता, जैसे हमने पहले किया था। सिंपलीफाई कर देंगे +1, तो ये बेटे आ जाएगा इसका आंसर 1.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये इसका बेटे आंसर है। अब इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो आपने उसको खुद सॉल्व करना है। उसमें क्या करेंगे, 521 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दो और 10 की पावर्स को सॉल्व कर लो, जो एंड पे बचेगा आपने फिर बाद में साइंटिफिक नोटेशन में उसको बेटे कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये नोट कर लेते हैं, इससे फिर 14 करते हैं। जल्दी बेटे जल्दी करना, शाबाश। जी नोट कर लिया होगा आपने, मैं बेटे रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है और बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, 4 मार्क्स का। और जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, ये आपके पास है वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, आगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में करना क्या, हमें कहता है कि
कन्वर्ट करना है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 सेंटीमीटर को इनटू मीटर में, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है एंड राइट दिस सॉल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म, और जो आंसर आपका है वो डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 के साथ या वो डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे अब इसकी रेज़ टू पावर बना लेते हैं, या इसको आप आसानी की खातिर इसको ओपन कर लें। दो मेथड है इसको करने के लिए, 10 रेज़ टू पावर क्या 5, इसका मतलब इसको ओपन कर लो, आसान हो जाएगा। तो 0 कितने टाइम निकालने पड़ेंगे, 5 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5, नीचे आ गया 100, आगे मीटर लिखना है, 2020 से कट हो गया। अगर साइंटिफिक नोटेशन में कहता था फिर किसी और मेथड से करना था हमें, फिर इसको जो है पावर्स में 100 को कन्वर्ट करना था, उसने कहा डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, ये कट हो गया। अब आपके पास बेटे ये बच गया 1000, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.5 को, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 4500, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4500 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटे इसका दूसरा है, ये तो उसने पूछा था डेसिमल में कन्वर्ट करना, अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दे तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसका प्रोसीजर बेटे ये है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 10 रेज़ टू पावर 5 सेंटीमीटर है। स्टार्ट में वही होगा जो हमने किया था, 100 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो आगे इन केसेस को सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 यहाँ पे बेटे आ रहा मीटर, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ये मैंने अपने पास से करवाया, सम टाइम पूछ लेता है कि आपने इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन सम टाइम जो है बोर्ड के पेपर में उसने साइंटिफिक नोटेशन में यह पूछा हुआ है। दोनों बेटे मेथड से करवा दिया आपको। जिसका क्वेश्चन नंबर 15 है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, हिंट देता द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर्स, किलोमीटर्स को आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, 1000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो किसमें आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। आगे अब आपने खुद देखना है, हिंट आपको दे दिया, आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये था बेटा हमारा जो था आज का था एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक, ठीक है। आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन के बेटे इसके आंसर है, ठीक है। एक एक लाइन के बेटे इसके क्या है आंसर, इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ना है, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। आसान है, मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। बोर्ड के पेपर में बेटे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया 1 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन है ये बेटे जो है शॉर्ट में आ सकते हैं, और 14 और 14 क्वेश्चन का मैं आपको बता चुका हूँ, ये बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुका हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। आसान है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम न्यू एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे 6.4, ठीक है। तब तक के लिए बेटे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।